22 तारीख को अयोध्या में उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। उसी तर्ज पर उल्लासनगर को हम विनती करना चाहेंगे कि 21 जनवरी को शाम 5 बजे Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Follow us on Instagram. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Crystal Finance by Ajit Makijani. One-stop solution for all your loan requirements. Asan, convenient or effortless. We have tie-ups with all major banks and NBFCs. Business loan, mortgage loan, overdraft and cash credit facility. Instant approval, minimum interest rate and processing fees. Doorstep loan process. Call us today. Crystal Finance by Ajit Makijani. 9011-280000. जय श्री राम। आज आए गोल मैदान परिसर में 22 तारीख को प्रभु श्री राम जी 5.5 साल वर्षों के बाद भी अपने महल में पधारेंगे। उल्लासनगर में गोल मैदान पर एक भव्य कार्यक्रम किया गया है। तो आइए उनके जो राम सेवक हैं उनसे ही पूछते हैं, प्रदीप रामचंद्रनी जी से और अमन लुंड जी से, कि ये कार्यक्रम आपने जो गोल मैदान परिसर में रखा है, क्या है वो प्रोग्राम की रूपरेखा है। तो आइए पहले प्रदीप जी से बात करते हैं। प्रदीप जी, आपने जो भव्य कार्यक्रम रखा है राम मंदिर का गोल मैदान परिसर में, क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर। जय श्री राम। आज पूरे देश में राम की धूम मची है और इससे उल्लासनगर अछूता कैसे हो सकता है। राम तो हमारे कण कण में बसे हैं और आज हमारी जो संकल्पना थी कि उल्लासनगर में भी पूरे शहर को राम मंदिर की तर्ज पर प्रभु राम के दर्शन करवाए जाएं, उसी आधार पर यहाँ पर प्रति आकृति मंदिर की स्थापना हुई है। बहुत सारी लोगों ने इसमें अपनी मेहनत की है, हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत सारी मेहनत की है, तब जाकर यह कार्यक्रम भव्य होने की स्थिति में है। आज सभी जानते हैं कि प्रभु रामचंद्र पिछले 500 वर्षों से एक टेंट में थे। आज 22 तारीख को अयोध्या में उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। उसी तर्ज पर उल्लासनगर को हम विनती करना चाहेंगे कि 21 जनवरी को शाम 5 बजे भारतीय जनता ऑफिस पार्टी जिला ऑफिस, जो कि कुमार एलानी जी के समीप ऑफिस के समीप है, वहाँ से मूर्ति स्थापना के लिए हमारी एक यात्रा निकलेगी, जो कि भव्य यात्रा होगी। प्रत्येक हिंदू ने उस यात्रा में सम्मिलित होना चाहिए और प्रभु रामचंद्र की जो यात्रा है वह भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय राहुल शू के पास से होकर 2 नंबर के अमन शॉप जो है वहाँ से नेहरू चौक जाएगी, नेहरू चौक से सिरू चौक जाएगी, सिरू चौक से 1 नंबर होते हुए निरंकारी भवन के यहाँ पर गोल मैदान पर हम रात को 9 बजे यहाँ पर मूर्ति की स्थापना करेंगे। मैं अपने जीवन काल में यह देख पा रहा हूँ कि हम 500 वर्ष के हिंदू जो है वो बहुत ही जितना धैर्य हिंदू में कूट कर भरा है, 500 वर्ष के संघर्ष के बाद आज हम राम मंदिर अयोध्या में बना चुके हैं। हमारे लिए ये दिवाली से कम नहीं है। इसीलिए सभी उल्लासनगर के किसी भी धर्म के लोग हों, उनसे मैं विनती करूंगा कि आइए, जो हमने यात्रा निकाली है श्री प्रभु राम शोभा यात्रा, उसमें शामिल हुइए। प्रभु रामचंद्र की मूर्ति का दर्शन कीजिए। ढोल ताशे गाजे बजाते हुए यहाँ पर गोल मैदान पर प्रभु राम की मूर्ति की हम स्थापना करें। ऐसी मेरी इच्छा है कि उल्लासनगर के जन जन में राम बसता है, फिर वह किसी भी धर्म का हो।
हो सकता है उसने कभी अपना धर्म बदला हो, लेकिन पूर्वज हमारे राम ही हैं। राम सभी के हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है और एक ऐसा व्यक्तिमत्व है जिसके राम राज्य में, कहते हैं कि राम का राज्य ऐसा था जिसके राज्य में कोई भी दुखी नहीं था। तो आइए इस बात की हम एक संकल्पना करें कि प्रभु रामचंद्र का राज इस देश में फिर आ गया है और एक बार फिर से हम उसमें अपनी आहुति दें, हम उस यात्रा में शामिल हों। जिस तरह से एक हवन होता है, सभी लोग उसमें आहुति देते हैं तो वातावरण स्वच्छ होता है, उसी तरह से आप सभी लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शामिल हो और प्रभु रामचंद्र के गीत गाते गाते बजाते, डोल नाचते डोलते झूमते आके 9 बजे यहाँ पर हम मूर्ति की स्थापना करेंगे। समस्त भाइयों से निवेदन है कि आइए, अपना धर्म है, अपने धर्म की जो भी चीज़ें हैं उनका पालन करिए और हम सब के साथ जुड़िए। धन्यवाद। तो ये पब्लिक के लिए कब से शुरू करेंगे आप दर्शन के लिए, उल्लासनगर शहरवासियों के लिए? देखिए, ये दर्शन के लिए 22 तारीख से 1 फरवरी तक है। इस बीच 2 यात्रा हैं। आज मैंने पहली यात्रा की आपको बता दी है, उसके बाद ध्वज यात्रा के बारे में मैं आपको 23 तारीख को बताऊंगा। वो बहुत ही भव्य होगी। इनॉग्रेशन के लिए कौन आ रहे हैं शहर में? देखिए, ये संतों का कार्यक्रम है। कई संत यहाँ पर आएंगे। काली साईं जी हैं, हमारे मधुसूदन महाराज जी हैं, अपने जस्सू भाई साहब हैं, उसके बाद जितने भी लीलाराम भाऊ हैं, जितने भी संत हैं, हमारे संतों के द्वारा इसकी यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा होगी। और इसके अलावा स्वामी शांति प्रकाश जी के देव प्रकाश जी हैं, ब्रह्म कुमारी वाले हैं, जितने भी धार्मिक भाव से जुड़े इस शहर के लोग हैं, जिनके पुनियाई पर यह शहर चल रहा है, उन्हीं के हाथों से इसका शुभारंभ होगा। अमर जी, क्या कहेंगे इस विषय के अंदर? आपने काफ़ी अच्छी भूमिका निभाई है। मैं भी काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ, आप तो गोल मैदान परिसर में ही रहते हैं ज़्यादातर। अब तो ये तो एक बहुत अच्छी बात है, आप बहुत अच्छी सेवा कर रहे हो। तो मैंने देखा है कि स्टार्टिंग से लेकर जैसे नींव पड़ी राम मंदिर की, आप अपने काम में जुट गए थे। तो क्या आपने जब काम किया तो आपको किस प्रकार की कठिनाई आई और क्या संदेश देना चाहेंगे शहरवासियों को? जैकी जी, कठिनाइयाँ तो कोई नहीं आई। बोलते हैं राम से बड़ा राम का नाम। तो राम का नाम लेके ही हम लोगों ने ये शुरुआत की है। तो कठिनाइयाँ तो बिल्कुल मुझे, मतलब छोटी छोटी विषय आ रहे थे सामने, मगर ऐसे हल हो जाते थे जैसे कुछ लग ही नहीं रहा था कि ये तो हम लोग कठिन समझ रहे थे। मगर प्रभु श्री राम का नाम लिया तो कठिनाई तो लेने से सब कठिनाइयाँ ख़त्म हो जाती हैं। तो यही कहूँगा कि बहुत भव्य मंदिर बन गया है और भव्य यात्रा निकलने जा रही है और भव्य यात्राएं और भी निकलेंगी। तो सभी शहरवासियों को एक विनती करूंगा कि आइए और प्रभु श्री राम की इस यात्रा में शामिल होके प्रभु श्री राम परिवार का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। दर्शन की टाइमिंग क्या रहेंगे लोगों के लिए? दर्शन के टाइमिंग सुबह 7 बजे से लेकर 2 बजे तक, दोपहर तक रहेंगे। 2 बजे के बाद 5 बजे तक बंद करेंगे मंदिर, कारण साफ़ सफाई की व्यवस्था है और बहुत ही मनमोहक वस्त्रों का आयोजन किया गया है प्रभु श्री राम परिवार के लिए। तो वो वस्त्र चेंज करने के लिए समय लगेगा, उनका मेकअप करने के लिए समय लगेगा। तो ये सब बहुत लोग उत्साह में हैं, जिन लोगों ने अंदर की ये सेवा ली हुई है। तो वैसे उसके लिए 3 घंटे का टाइम बंद रखेंगे, फिर से 5 बजे से चालू हो जाएगा, जो कि 12 बजे तक दर्शन चालू रहेगा। ऐसे हम लोगों ने अनाउंस भी करना था। अच्छा हो गया आपने इस इंटरव्यू में ये सवाल ले लिया। तो और आरती का समय सुबह 7 बजे और शाम को 7 बजे आरती का समय भी रहेगा। तो शहरवासी आ सकते हैं आरती की तरफ? बिल्कुल शहरवासी बिल्कुल सभी आ सकते हैं। सभी लोगों को आमंत्रण पत्र भी हम लोग बांट रहे हैं। हमारी पूरी भाजपा टीम लगी हुई है। करीब 25,000 कार्ड हम लोगों ने बांट चुके हैं और भी फ़ोन पर, व्हाट्सएप पर सभी तरीके से पूरे शहर को आमंत्रित किया जा रहा है। 22 तारीख को ऐसे पूरे शहर भर में चर्चा है कि उस दिन दिवाली होगी।
बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहेंगे इस विषय में? 22 तारीख को पूरे शहर में, पूरे विश्व भर में जैसे हमारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने पहले दिन से ही, जिस दिन पे ये तारीख की घोषणा की थी, उसी दिन से उन्होंने ये कह दिया था कि इस दिन पे घर घर में दिवाली के जैसा माहौल हो जाना चाहिए। बल्कि मैं ये बोलता हूँ कि दिवाली से बढ़कर ही होना चाहिए, क्योंकि प्रभु श्री रामचंद्र अयोध्या आए थे, वो हम लोगों को देखना नसीब नहीं हुआ, क्योंकि उस समय हम नहीं थे, मगर आज हम हैं। सौभाग्य है कि हमारा सौभाग्य है कि हम लोग ये देख पा रहे हैं, कारण बहुत सारी हमारी ही पीढ़ियों ने इस दिन का बहुत दिनों से इंतज़ार करते करते वो प्रभु दर चले गए, मगर आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे पास ये नसीब हमारा है कि अयोध्या में तो हम नहीं जा पा रहे हैं, मगर अयोध्या की झांकी के रूप में जो हमारी पूरी टीम ने इतना अच्छा भव्य मंदिर तैयार किया है, हम लोग देख पाएंगे। हम लोग पूजा में सुबह 10 बजे जैसे टाइम रखा है, 10 बजे से 2 बजे तक उस पूजा में भी शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। तो सभी लोग यहाँ पर उस समय भी उपस्थित रहेंगे, ऐसी मैं उम्मीद रखता हूँ। बहुत अच्छा लगा आज इतना भव्य कार्यक्रम, आज इतना अच्छा भव्य कार्यक्रम किया है इन्होंने। तो 22 तारीख का सभी शहर वासियों को एक निवेदन है, फिर सुबह की न्यूज़ चैनल की तरफ से भी, कि दर्शन के लिए ज़रूर आइएगा और उस दर्शन का लाभ लीजिएगा। धन्यवाद। देखते रहिए फिर सुबह की न्यूज़ चैनल।